कर रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, एक एक बच्चे को अच्छे से समझ आएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे हैं। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो हमारा मैट्रिसेस चैप्टर है ना एंड जो हमारा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर आपस में ना इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स चैप्टर अच्छे से समझना है तो आपको मैट्रिसेस चैप्टर अच्छे से आता होना चाहिए, तभी आपको डिटर्मिनेंट्स चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो वो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसलिए सबसे पहले आप मैट्रिसेस चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के बेसिक्स। जो गाइस हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के निकलते हैं और किसी मैट्रिक्स के नहीं निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस। हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 by 1 की भी हो सकती है, हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2 की भी हो सकती है, हमारी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 by 3 की भी हो सकती है। हमारे सिलेबस में बस इन्हीं 3 स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स निकालने बताए हुए हैं, और इसके बाद हमारे सिलेबस में नहीं है। हम वैसे डिटर्मिनेंट 4 by 4 मैट्रिक्स का भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो हमारे सिलेबस में है ना, वो ये 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स निकालने बताए हुए हैं, ऑर्डर 1 by 1 के, ऑर्डर 2 by 2 के एंड ऑर्डर 3 by 3 के। यही है बस हमारे सिलेबस में, तो हम इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। अब सीखते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। देखो गाइस, हमारी ना स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है ना, जैसे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 2 1 3 4 ले ली मैंने, 2 by 2 की मैट्रिक्स 2 1 3 4 ले ली। हमने क्या किया होता है, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उनको ना नंबर एसोसिएट किए होते हैं। जैसे मैंने इस वाली स्क्वायर मैट्रिक्स को कोई नंबर एसोसिएट किया हुआ है 5। जैसे मैंने एक और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, उसको मैंने नंबर एसोसिएट किया हुआ है जैसे 7 मान लेते हैं। नंबर एसोसिएट करने का मतलब आप समझ रहे हो गाइस। जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी क्लास होती है स्कूल में, आपको आपकी टीचर ने रोल नंबर एसोसिएट किए होते हैं ना, कि इस बच्चे का रोल नंबर 1 है, इस वाले बच्चे का रोल नंबर 2 है, इस वाले बच्चे का रोल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे सबको रोल नंबर एसोसिएट किए होते हैं टीचर ने। ऐसे ही हमने क्या किया हुआ है, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस है ना, उनको हमने नंबर एसोसिएट किए हुए हैं। जैसे ये वाली स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने नंबर एसोसिएट किया हुआ है 5। जैसे एक और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसको नंबर एसोसिएट किया हुआ है 7। तो ये जो हमने नंबर एसोसिएट किया है ना, इन्हीं को ही हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है। जो हमने ये नंबर एसोसिएट किए हैं, इन्हीं को ही हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ये जो हमने नंबर एसोसिएट किए हैं ना, ये आपके रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स भी हो सकते हैं ये, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। नंबर कोई भी हो सकते हैं ये, बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए, जो हमने ये स्क्वायर मैट्रिक्स को नंबर एसोसिएट किए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स। इजी कंसेप्ट है ना। अब देखते हैं जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, यही ले लेते हैं 2 1 3 4। हमें जैसे इसका मान लो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो भी आएगा यहां पे लिख देंगे। ये हमारा डिटर्मिनेंट का डिनोशन है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पे जो भी आएगा वो लिख देंगे। जैसे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया, 5, तो हम ऐसे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट को एक और तरीके से बता सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पे जो भी आएगा वो लिख देंगे। ऐसे एक और तरीका भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मतलब ये हमारा डेल्टा का साइन होता है ना, ये चीज हमारी डेल्टा का साइन होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जो भी आएगा यहां पे लिख देंगे। जैसे मर्जी डिनोट कर सकते हो, वैसे ज्यादातर हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, जो भी आएगा यहां पे लिख देंगे। अब कई बच्चे कहते हैं सर डिटर्मिनेंट एंड मॉडुलस वाले साइन में फर्क क्या है। जैसे देखो ना, हम लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे हमारा यहाँ पे 5 आ गया, कुछ भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये डिटर्मिनेंट का भी साइन हो रहा है
और ऐसे हम मॉडुलस का भी साइन लगाते थे, जैसे हमारा यहाँ पे होता था x² - 2x कुछ, और यहाँ पे हमारा मॉडुलस लगा होता था। तो सर हमें पता कैसे लगेगा कि कब हमें इसे डिटर्मिनेंट पढ़ना है, कब हमें इसे मॉडुलस पढ़ना है? पता भी तो लगना चाहिए ना। मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि हमारी कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, तो जब इसके साथ ये वाला साइन होगा, इट मीन्स हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है ये चीज जो है हमारी वो मैट्रिक्स है। जब भी मैट्रिक्स के आसपास ऐसे ये वाला साइन लगाओ तो इसका मतलब है ये चीज डिटर्मिनेंट है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। और जब हमें पता ही नहीं है इसके अंदर है क्या, जो हमारा ये वाला साइन है इसके अंदर यहाँ पे है क्या, तो इस साइन को हम मॉडुलस पढ़ते हैं। अब हमारे ये पूरे चैप्टर में हमें गिवन है जो हमारा ए होता है वो मैट्रिक्स होती है कोई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आएगा लिख देंगे, इस चीज को हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ओके, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी ना कि इस चीज को हम मॉडुलस क्यों कहते हैं और डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं। जब भी हमारी मैट्रिक्स होती है तो हम डिटर्मिनेंट कहेंगे, और जब मैट्रिक्स नहीं है तो हम मॉडुलस कहेंगे उसको। अब देखते हैं जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं वो निकालते कैसे हैं। जो हमने नंबर एसोसिएट किए हैं इनको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं ना, तो जो हमने जो नंबर एसोसिएट किए हैं ये निकालते कैसे हैं। ऐसी थोड़ी ना हमने किसी भी मैट्रिक्स को नंबर एसोसिएट कर दिया, इसका कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा। तो अब हम ये निकालना सीख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स, हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम ऑर्डर 1 बाय 1 मैट्रिक्स का सीखेंगे, फिर ऑर्डर 2 बाय 2 का सीख लेंगे, फिर ऑर्डर 3 बाय 3 का सीख लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1 बाय 1, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलेगा। अब देखो, जैसे मैं कोई ऑर्डर 1 बाय 1 की मैट्रिक्स लेता हूं, ए इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, यहाँ पे जैसे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे कुछ भी ले लो, 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जब भी गाइस हमारी ऑर्डर 1 बाय 1 की मैट्रिक्स होती है ना, तो जो भी उसके अंदर एलिमेंट होता है ना वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। ये हमारा आंसर। जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स होती ए इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट होता 4, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है हमारी, तो इसका हम डिटर्मिनेंट क्या लिखते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा वही हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इजी है ना डिटर्मिनेंट निकालना ऑर्डर 1 बाय 1 का। अब देखते हैं ऑर्डर 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 बाय 2, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। जैसे हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 बाय 2 की, ए इज इक्वल टू 2 1 3 4, ये कोई जैसे मैंने मैट्रिक्स ले ली। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ज्यादा इजी है। जो हमारा ये वाला एलिमेंट होता है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4, देन माइनस का साइन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1, ये हमारा आंसर। 8 - 3 इज इक्वल टू 5। समझे हो। देखो एक जनरल एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। जैसे कोई मेरी मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये कोई मेरी मैट्रिक्स है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, सबको पता लग रहा है। तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, देन देखो A1 A11 इंटू A22, देन फिर माइनस का साइन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। इजी है कि नहीं है, A21 इंटू A12, फिर इनको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू जैसे है, कोई भी ले लो जो आपका मन करे,
5 6 3 5 5 6 3 7 कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के दिखाओ मुझे क्या आएगा। क्या आ जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, 5 7 जा 35 हो जाएगा ये। देन माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 6 3 जा 18। अब 35 में से 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 17। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? इज इक्वल टू 17। ये हमारा आंसर। इजी है ना ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालना। अब देखते हैं 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3x3। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लो 3x3 ऑर्डर की, मैं कोई जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूं। A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 देन A31 A32 A33। ये कोई मैंने जनरल मैट्रिक्स ले ली 3x3 ऑर्डर की। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना मैंने। कर देते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ डिटर्मिनेंट की, वो मैंने बताई नहीं ना शायद, 1 सेकंड लगेगा, बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे देखो ये वाली मैट्रिक्स ले लो, ए इज इक्वल टू 2 1 3 4। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अगर, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, देन जो ये हमारी ए वाली मैट्रिक्स है ना, इसके सारे एलिमेंट्स यहां पे लिख देंगे 2 1 3 4। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3 इज इक्वल टू 5 आंसर। ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिटर्मिनेंट्स की, ऐसे लिखते हैं। जैसे देखो एक और बता देता हूं मैं, ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 6 3 7। ए इज इक्वल टू 5 6 3 7। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, देन जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है ना, उसके सारे एलिमेंट्स यहां पे लिख देंगे 5 6 3 7। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35 देन माइनस 6 3 जा 18। जो हमने ऊपर किया वही आंसर आ जाएगा, बस मैंने आपको रिप्रेजेंट करना बताया। अब आते हैं अपनी 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स पर। हमारी ये 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें। तो कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, देन जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट यहां पे लिख देंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बस इसको फाइंड कर देंगे, ये हमें निकालना है। जो गाइस हमारी 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स होती है ना, उसके कई सारे तरीके होते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के। मैं आपको एक एक करके कई सारे मेथड्स बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। जब भी हमें 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, उससे हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ये हमारी फर्स्ट रो है। आपको सारे मेथड्स बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। जब भी हम 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो के अलोंग इस वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो बताता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो R1। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमारी देखो रो 1 है क्या, उसके एलिमेंट क्या है? A11। तो सबसे पहले A11 लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा A11 है उसकी रो एंड कॉलम कौन सी है? देखो जो हमारा ये A11 एलिमेंट है उसकी रो कौन सी है? ये वाली। उसका कॉलम कौन सा है? ये वाला ना। तो बस इसको छोड़ दो,
इसको और इसको छोड़ दो, बाकी जो बचा ना, ये चारों एलिमेंट्स बचे ना, इनका डिटर्मिनेंट निकाल लो। जो ये चारों एलिमेंट बचे, A22, A23, A32, A33, ये एक तरह से हमारी 2x2 की मैट्रिक्स ही तो होगी। 2x2 वाली मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना आता है, तो हम इसका निकाल देंगे, करेंगे, टेंशन मत लो। देन देखो, हमारा A11 वाला एलिमेंट हो गया ना, A11 वाला एलिमेंट हमारा हो गया। अब आते हैं A12 वाले एलिमेंट पे, क्योंकि हम रो 1 के अलोंग कर रहे हैं तो तीनों एलिमेंट लेंगे। अब हमारा A11 वाला एलिमेंट हो गया। अब आते हैं A12 वाले एलिमेंट पे। A12, अब यहाँ पे प्लस ही लगा लो। अभी मैं आपको साइंस भी बताऊंगा कि यहाँ पे साइंस कौन से लगते हैं। अभी प्लस ही लेके चल रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं आपको। अब A12 वाला एलिमेंट देखो, इसकी रो एंड कॉलम कौन से हैं। जो हमारा A12 वाला एलिमेंट है, इसकी रो देखो कौन सी है, ये वाली, एंड इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला ना। एक मिनट रुको, मैं रब कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, जो हमारा A12 वाला एलिमेंट है, अब सिर्फ उसको देखो, उसकी रो कौन सी है, ये वाली। A12 वाला एलिमेंट है, उसका कॉलम कौन सा है, ये वाला। बस इन दोनों को छोड़ दो। अब बाकी जो एलिमेंट्स बचे ना, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। बचा कौन सा हमारा, A21 बचा, उसको यहाँ पे लिख दो। A23 बचा, उसको यहाँ पे लिख दो। A31 बचा, उसको यहाँ पे लिख दो, एंड A33 बचा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। अब आते हैं हमारी जो रो 1 का थर्ड एलिमेंट है उस पे, A13 पे। A13 मैंने यहाँ पे लिखा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। अब क्या करेंगे, A13 को ध्यान से देखो। जो हमारा A13 वाला एलिमेंट है, उसकी रो कौन सी है, रो तो यही सेम चल रही है, एंड उसका कॉलम कौन सा है, ये वाला। इसकी रो कौन सी है, ये वाली, एंड कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो एलिमेंट्स कौन से बचे, ये चारों बचे ना। इन चारों को यहां पे लिख दो बस। A21, A22, A31, A32। इतना तो अभी तक सबको समझ आ गया ना। अब एक हल्का सा कंसेप्ट और है, क्या, जो हमने यहाँ पे A11 लिखा है ना, उसके आगे, A12 के आगे एंड A13 के आगे हमारे ना साइंस आते हैं। अब वो साइन का कैसे पता लगता है, देखो, यहाँ पे सबसे पहले -1 लगाओ, एंड उसके ऊपर क्या आएगा, जो यहाँ पे हमने लिखा ना 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+1, -1 की पावर 1+1। ऐसे ही देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, A12 लिखा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1+2। सिमिलरली हमने A13 लिखा है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1+3, इसके आगे आ जाएगा। देखो ना, जो हमारा -1 होता है, अगर उसकी पावर इवन होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, 1। ये चीज मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हुई, अभी भी बता दूंगा दोबारा, टेंशन मत लो। जो हमारा -1 की पावर इवन होती है ना, उसका आंसर हमेशा 1 आता है, एंड जो हमारा -1 की पावर ऑड होती है, उसका आंसर क्या आता है, हमेशा -1 आता है। आप चेक करके देख लो, -1 की पावर इवन लो कोई भी, देखो क्या आएगा हमारा आंसर। -1 की पावर 2 ले लेते हैं ऐसे, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 से -1 कैंसिल, इज इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली -1 की पावर ऑड लो, जैसे मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -1। इट मीन्स जब भी हमारी -1 की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आंसर आता है, जब भी हमारी -1 की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है। मतलब प्लस आ जाता है आंसर के आगे, जो भी हमारा आंसर होता है उसके आगे प्लस लग जाता है, और जो भी हमारा आंसर होता है उसके आगे माइनस लग जाता है, जब भी -1 की पावर ऑड होती है। तो देखो सेम चीज यहाँ पे होगी, जब भी हमारी -1 की पावर इवन है तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। जब भी हमारी -1 की पावर इवन है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1। प्लस का 1 लिखो चाहे प्लस ही लिखो, एक ही बात है, प्लस लिख दिया मैंने। देन जो बचा यहाँ पे वो ऐसे कैसी, A11, बाकी जो बचा ऐसे कैसी। अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, फिर जब मैं आपको 3 4 मेथड से ये बता दूंगा ना सारा, इसको एक्सप्लेन करना, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि हम बहुत इजीली डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। टेंशन मत लेना, एक एक चीज बताऊंगा। बचा क्या यहाँ पे, A22, A23, A32, A33। देन अब इस पे आ जाओ, ये हमारा था A12, -1 की पावर 1+2। 1+2 क्या होता है, ऑड होता है,
तो -1 की पावर ऑड क्या होती है, नेगेटिव साइन आएगा हमारा यहाँ पे, नेगेटिव, बाकी सारा नेगेटिव साइन आएगा हमारा यहाँ पे, नेगेटिव, बाकी सारा ऐसे कैसी, A12, A21, A23, A31, A33, बाकी सारा ऐसे कैसी। देन अब इस पे आते हैं, -1 की पावर क्या है, 1 + 3 क्या होता है, इवन, तो -1 की पावर इवन, इट मीन्स हमारा प्लस साइन आएगा, बाकी जो बचा ऐसे कैसी, A13, A21, A22, A31, A32। अब तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर देंगे, इज इक्वल टू A11 लिखा, इस चीज को मैंने आपको सॉल्व करना बताया तो है, ये एक तरह से हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कराओ, देन माइनस इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कराओ, अभी हमने किया है पीछे, क्या आ जाएगा, A22 इंटू A33, देन माइनस A32 इंटू A23, अभी हमने किया ये चीज पीछे बिल्कुल सेम टू सेम, A32 इंटू A23, सही है, सबको समझ आ गया। देन माइनस का साइन, इसको कैसे करेंगे, A12 ऐसे कैसे लिखा, देन इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ओके। देन इस पे आ जाओ, प्लस A13 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारी एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो R1। जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। देखो मुझे पता है ऐसे ना कई बच्चों को कम समझ में आया होगा, मैं आपको पूरा प्योर एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा, देखना। जैसे देखो मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई जनरल एग्जांपल लिया ना, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इज इक्वल टू ले लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो पूरे अच्छे से समझ आएगा आपको कि मैंने डिटर्मिनेंट कैसे निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने डिटर्मिनेंट ए को ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो किया ना, इसको भी ऐसे ही करते हैं, देखो बहुत इजीली समझ आएगा अब आपको, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो R1। अब इसको एक्सपेंड करो, फर्स्ट रो कौन सी है हमारी, ये वाली है, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। देखो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है। रो 1 का पहला एलिमेंट देखो कौन सा है, 1 है ना, तो 1 को ऐसे कैसे लिखा। अब जो हमने यहाँ पे रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखा है, उसको देखो उसकी रो कौन सी है और उसका कॉलम कौन सा है। उसकी रो कौन सी है हमारी, ये वाली, जो हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट लिखा है 1, उसकी रो कौन सी है, ये वाली, उसका कॉलम कौन सा है, ये वाला। इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स आए ना उनको यहाँ पे लिख दो डिटर्मिनेंट में, 5 6 8 9, इनका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। एंड यहाँ पे साइन क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1। 1 + 1 क्यों आया, क्योंकि हमारा जो ये वाला एलिमेंट है, जो हमारा ये वाला एलिमेंट है, इसको हम क्या लिखते हैं, A11। जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसको हम क्या लिखते हैं, A12। एंड जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसको हम क्या लिखते हैं, A13। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -1 की पावर 1 + 1। देन अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड हमारा क्या है, ये वाला एलिमेंट 2 है। देन अब इस 2 को देखो, इसकी रो कौन सी है और इसका कॉलम कौन सा है। इसकी रो कौन सी है, ये वाली, इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला, सही है। इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे ना उनको यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख दो, 4 6 7 9, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा, ये वाला एलिमेंट कौन सा है हमारा, 2। एंड 2 हमारा असली में है क्या, A12। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -1 की पावर 1 + 2।
इट मीन्स माइनस वन की पावर वन प्लस टू होता क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है माइनस वन की पावर ऑड क्या होता है, नेगेटिव। माइनस वन की पावर ऑड नेगेटिव नेगेटिव होता है, और माइनस वन की पावर इवन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो अब क्या आएगा नेक्स्ट में हमारा थर्ड वाला एलिमेंट ले लो, 3। ये वाला एलिमेंट जिस कॉलम में है एंड जिस रो में है वो छोड़ दो बस, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसको लिख दो। बचा क्या हमारा 4 5 7 8, 4 5 7 8, एंड हमारा यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस वन की पावर, देखो A13 हमारा ये वाला एलिमेंट, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस वन की पावर 1 + 3। देखो अब सॉल्व कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा हमारा, माइनस वन की पावर इवन है, 1 + 1 क्या होता है, इवन, तो माइनस वन की पावर इवन, तुम्हारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देन ये 1 ऐसे कैसे, इसको सॉल्व कर दो, 5 9 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45, देन माइनस 8 6 जा 48। सही है। देन अभी इस पे आ जाओ, माइनस वन की पावर ऑड है, माइनस वन की पावर ऑड क्या होती है, नेगेटिव साइन आएगा हमारा। देन 2 ऐसे कैसे, अब इसको सॉल्व कर दो, इस वाले डिटर्मिनेंट को, क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36, देन माइनस 7 6 जा 42, इसको सॉल्व कर देंगे। देन अब इस पे आ जाओ, ये क्या है हमारा, माइनस वन की पावर इवन है, माइनस वन की पावर इवन क्या होती है, पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। देन बचा क्या, 3 ऐसे कैसे लिखा, एंड अब इसको सॉल्व कर दो, 4 8 जा माइनस 7 5 जा, 4 8 जा 32 माइनस 7 5 जा 35। अब बस इसको सॉल्व करो, वो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 45 माइनस 48 माइनस का 3, देन प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3 तो आएगा। देन माइनस 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 36 माइनस 42 माइनस का 6 हो जाएगा ये। देन प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 32 माइनस 35 माइनस का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, ये हमारा आंसर। माइनस 3 अभी के लिए ऐसे का ऐसे ही लिखा, माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस का 12, देन 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस देन माइनस का 9 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा, -9 + 3 -12 -12 + 12 0। इट मीन्स हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया था ना, अब सिमिलरली हम सेकंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सिमिलरली हम थर्ड रो के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर हमेशा हमारा 100% सेम ही आएगा। सिमिलरली हम कॉलम्स के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते थे। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक बार मैं आपको रो 2 के अलोंग भी एक्सपेंड करना बता देता हूं, फिर एक कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड करना बता दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। देखो अब हम इसी चीज को एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2 करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैं चीज दोबारा लिख लेता हूं, A11 A12 एंड A13, एंड हमेशा हमारा आंसर सेम ही आएगा, चाहे जिस मर्जी रो के अलोंग एक्सपेंड करो, चाहे जिस मर्जी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, हमेशा आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। A22 A23 A31 A32 A33, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो भी हमारा डिटर्मिनेंट आएगा ना, एंड में फाइनल जो आंसर आएगा, जैसे 5 आया या 6 आया 7 आएगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। इस बार हम एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2 कर रहे हैं, इट मीन्स हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 2 के अलोंग। तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो 2 का पहला एलिमेंट क्या है, A21, यहां पे A21 लिखा मैंने, देन डिटर्मिनेंट लगाया यहां पे। उसके बाद जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिखा है A21, उसको देखो वो कौन सी रो में है एंड कौन से कॉलम में है, उसको डिलीट कर दो बस अपने मन से। A21 हमारा इस वाली रो में है एंड इस वाले कॉलम में है ना, इसको अपने दिमाग से डिलीट कर दो। जो एलिमेंट बचे ना उसको यहाँ पे लिख दो बस। एलिमेंट कौन से बचे हमारा, A12 A13 A32 एंड A33, इसको यहाँ पे लिख दो, A12 A13 A32 A33, एंड इसके आगे साइन क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1। -1 की पावर 2 + 1 क्या होता है, ऑड,
तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस लगा देंगे इसकी जगह। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस यहाँ पे लिखा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A22, यहाँ पे A22 लिखा, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा रो 2 में A22 है ना, A21 की बारी खत्म हो गई, नेक्स्ट A22 की बारी आएगी, उसके बाद A23 की बारी आएगी। अब A22 की बारी है, A22 की बारी है। अब देखो A22 को ध्यान से देखो, कौन सी रो में है ये वाली रो में है, एंड इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है। लगा के दिखा दो मैं आपको, देखो A22 का ये वाली रो है एंड ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो इस वाली रो और इस वाले कॉलम को अपने दिमाग से हटा दो, बाकी जो एलिमेंट्स है ना उसको यहां पे लिख दो। क्या एलिमेंट्स है, A11 A13, देन A31 A33, A11 A13 तो लिखे यार यहाँ पे, A11 A13 A31 A33, ठीक है। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा, -1 की पावर 2+2, 2+2 क्या होता है, इवन, इट मीन्स हमारा यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह पॉजिटिव साइन लगा देंगे बस। देन नेक्स्ट पे आ जाओ, A23 यहां पे लिख देता हूं, A23 हमारा एलिमेंट है ना, हम रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, A23 है, उसको यहां पे लिखा मैंने। देन डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। देन अब देखो A23 को ध्यान से देखो, इसकी रो कौन सी है, ये वाली रो है, एंड इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है, ये वाला A23 का, और ये वाली रो है इसकी। तो हमारे एलिमेंट्स कौन से बचे, ध्यान से देखो, हमारा A11 बचा, A12 बचा, A31 बचा, A32 बचा ना। देखो ना, थोड़े यहाँ पे घिचपिच ज्यादा हो गया, दोबारा लिख देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं हम, सही है। अब हमारा एलिमेंट कौन सा है, A23 है, ये वाला एलिमेंट है, इसको ध्यान से देखो, इसकी रो कौन सी है, ये वाली, इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला। बस इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको यहां पे लिख दो। लिख देते हैं, A11 A12 A31 A32, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड इसके आगे साइन कौन सा आएगा, -1 की पावर 2+3, ये प्लस साइन यहाँ पे आगे लगा दिया, यहाँ पे लिख देता हूं -1 की पावर 2+3। अब करते हैं इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड क्या होता है, नेगेटिव साइन। देन A21 ऐसे कैसे लिखा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, A12 इंटू A33, देन माइनस A32 इंटू 13, सही है। देन इस पे आ जाओ, -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन का क्या मतलब, पॉजिटिव आएगा हमारा। A22 ऐसे कैसे लिखा, इसको सॉल्व कर दो, A11 इंटू A31 माइनस A31 इंटू A13, माइनस A31 A13, ये चीज मैंने गलत लिखी हुई, यहाँ पे A33 आएगा, क्योंकि देखो ना हमारा A22 एलिमेंट था, A22 हमारा एलिमेंट ये है, इसकी रो हटाओ, ये वाली रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, ये वाला, तो हमारा एलिमेंट कौन सी आया, A11 A13 A31 A33, गलती से मैंने यहाँ पे A31 ही लिख दिया था, यहाँ पे A33 आएगा, तो इट मीन्स A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13, सही है। देन इस पे आ जाओ, क्या आ जाएगा, -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड क्या होता है, माइनस का साइन। देन जो बचा उसको सॉल्व कर दो, A23 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू 12, ये हमारा आंसर। अब जब भी इसको सॉल्व करोगे ना, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा इज इक्वल टू होगा एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के, चाहे एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो करो, चाहे आप एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम करो, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अब एक बार मैं आपको एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम करके दिखा देता हूं,
कि जब हम कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। किसी भी कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे कोई भी कॉलम हो। एंड जब मैं ये करा लूंगा उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। उसमें ना हमें क्या होगा, जो हम बार बार ऐसे साइन लगाते हैं ना, -1/2+1, -1/2+2, ये चीज जो हम बार बार लिखते हैं, ये चीज और ये चीज, ये हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताऊंगा कि कहाँ पे पॉजिटिव आता है एंड कहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। ये चीज मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। पहले जो हमारा प्रॉपर तरीका चल रहा है उसी से करेंगे। अब मैं आपको एक्सपेंडिंग अलोंग किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूं। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन से कर देते हैं। किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो आप, सबसे आंसर सेम ही मिलेगा हमें। एंड आप रो 3 के अलोंग खुद एक्सपेंड करके देखना। मैं आपको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करा रहा हूं, कॉलम 2 के अलोंग आप खुद एक्सपेंड करके देखना, एंड कॉलम 3 के अलोंग भी खुद एक्सपेंड करके देखना। ठीक है, प्रैक्टिस होगी आपकी, आंसर सबसे सेम ही आएगा। मैंने आपको रो 1 से करा दिया, रो 2 से भी एक्सपेंड करा दिया, एंड अब एक बार कॉलम से भी एक्सपेंड करवा रहा हूं। मैं कॉलम 1 से करवा रहा हूं। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू है, इसको दोबारा लिख देते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 कर रहे हैं। कॉलम 1 कौन सा है हमारा, ये हमारा कॉलम 1 है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अब हम इसके एलिमेंट सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या है इसका, A11, A11। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो हमारा A11 है उसकी रो कौन सी है और उसका कॉलम कौन सा है, उसको अपने दिमाग से हटा दो। A11 वाले की रो कौन सी है, ये वाली रो है, और उसका कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है। तो इसको अपने दिमाग से हटा दो बस। बाकी जो एलिमेंट्स बचे ना, उसको डिटर्मिनेंट में डाल दो। A22, A23, A32, A33। ठीक है, इसके आगे साइन कौन सा आएगा, -1/1+1। दैट्स इट। उसके बाद अब सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ। जो हमने कॉलम 1 लिया है, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो उसी के एलिमेंट्स मेनली लेके चलने हैं हमें। मेन एलिमेंट्स हमारे यही हैं। अब देखो, कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है हमारा, कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट हमारा A21 है, तो इसको यहां पे लिखा A21, देन डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। अब ध्यान से देखो, A21 को उसकी रो कौन सी है एंड उसका कॉलम कौन सा है। A21 का कॉलम तो हमारा यही है, अब उसकी रो ये वाली होगी, ये वाली रो खत्म हो चुकी है। अब A21 की रो हमारी ये वाली होगी। अब ये बस इसको अपने दिमाग से निकाल दो। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसको लिख दो। एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे पास, A12, A13, A32, A33, A32, A33। दैट्स इट। इसके आगे साइन कौन सा आएगा, -1/2+1। दैट्स इट। अब उसके बाद थर्ड पे आ जाओ। थर्ड एलिमेंट कौन सा हमारा कॉलम 1 में, A31, यहाँ पे A31 लिखा मैंने, देन डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। A31 को ध्यान से देखो, उसका कॉलम कौन सा है, यही वाला कॉलम है उसका, उसकी रो कौन सी है, ये वाली रो है। तो बस इसको अपने दिमाग से निकाल दो, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को। एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे, सिर्फ और सिर्फ ये, इन चारों को यहां पे डाल दो। A12, A13, A22, A23। इसके आगे साइन कौन सा आएगा, -1/3+1। इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/even, इट मीन्स प्लस का 1, मतलब प्लस लगा देंगे हम। A11 ऐसे का ऐसे, इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, A32 इंटू A23। दैट्स इट। अब इस पे आ जाओ, -1 ऑड है, -1 ऑड मतलब नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन लगा दिया हमने। प्लस माइनस माइनस होता है ना, क्योंकि ये चीज हमारी नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस ही लगा देते हैं। देन A21 ऐसे कैसे लिखा, इसको सॉल्व कर दो, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। दैट्स इट।
अब इस पे आ जाओ, -1 की पावर इवन है, इवन का मतलब प्लस आएगा साइन, देन प्लस A31 ऐसे कैसे लिखा, इसको सॉल्व कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, A12 इंटू A23 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, A22 इंटू A13। जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो सेम होएगा, चाहे हम किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करें, किसी भी रो के अलोंग, चाहे किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, फाइनल आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा। ये चीज ध्यान रख लेना। अब एक बार आप अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए कॉलम 2 के अलोंग भी एक्सपेंड करके देखना और कॉलम 3 के अलोंग भी एक्सपेंड करके देखना, आपकी प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं है। आपकी कमांड डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट पे और अच्छे से बनेगी, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करके जरूर देखना। इन साइंस को लिखने का अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। क्या, देखो हम यहाँ पे ध्यान से देखो हम लिखते क्या है। जो भी यहाँ पे हमारा एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ 1 1 है तो हम यहाँ पे 1+1 लिखते हैं, जब यहाँ पे 1 2 है तो हम यहाँ पे 1+2 लिखते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी यहाँ पे इवन पावर होती है तो हमारा पॉजिटिव साइन आता है, जब भी हमारी -1 की पावर इवन होती है तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया था हमारा। ये जब भी हमारी -1 की पावर ऑड होती है तो हमारा नेगेटिव साइन आता है, ये तो हमें पता है। अब अगर मैं आपको बोलूं, जैसे देखो मेरे जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं का हम पता लगा लें कौन कौन से ऑड है कौन कौन से इवन है। जैसे देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, हम जो साइन लगाते हैं, जो यहाँ पे हम साइन लगाते हैं वो मेनली डिपेंड किस पे कर रहा है, इसी एलिमेंट पे तो कर रहा है। अगर ये वाला एलिमेंट हमारा A11 है तो हम यहाँ पे 1+1 लिख देते हैं, अगर हमारा ये वाला एलिमेंट A12 है तो हम यहाँ पे 1+2 लिख देते हैं। अब जब 1 2 है तो 1+2 क्या हो जाएगा, ऑड, तो -1 की पावर ऑड, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जो हमारी ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन है इन्हीं एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही है। जो हमारे ये एलिमेंट्स लिखे हुए हमने इन पे डिपेंड कर रही है ना, तो मैं आपको अब यही पता लगा दूं कि कौन से एलिमेंट पॉजिटिव हैं कौन से नेगेटिव हैं। देखो ये हमारा पॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि ये इवन है, 1+1 इवन। ये हमारा ऑड एलिमेंट है, 1+2 ऑड होता है क्योंकि ये हमारा इवन है। देखो ये हमारा इवन है, ये हमारा ऑड है, ये भी हमारा इवन है। इट मीन्स इसके आगे पॉजिटिव आएगा, इसके आगे नेगेटिव आएगा, इसके आगे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1+3 हमारा इवन होता है, 1+1 भी हमारा इवन होता है, ये हमारा ऑड होता है। सिर्फ आप ऑड ऑड वाले एलिमेंट्स का पता लगा लो। जैसे हमारा देखो ये भी इवन था, ये भी इवन था। अब इस वाली रो में हो, इसमें देखो ये हमारा ऑड है, इट मीन्स इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। ये हमारा इवन है 2+2, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा। ये हमारा ऑड है तो इसके आगे भी नेगेटिव साइन आएगा। सही है। अब इस पे आ जाओ, जो हमारा A31 है वो इवन है, 3+1 इवन होता है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। 3+2 क्या होता है, ऑड, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये भी हमारा इवन है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से आए, ये वाला नेगेटिव है, एक ये वाला नेगेटिव है, एक ये वाला नेगेटिव है, एक ये वाला नेगेटिव है, बस ये 4 एलिमेंट्स नेगेटिव है। अब हमें पता लग तो गया कि कौन कौन से नेगेटिव है कौन कौन से पॉजिटिव है, तो हमें इतना सब झमेला करने की जरूरत ही नहीं है ना। हमें पता है एक ये वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है, एक ये वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है, एक ये वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है और एक ये वाला एलिमेंट हमारा नेगेटिव होता है। देखो इसका फायदा आपको अभी नहीं पता लगेगा, मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा। देखो अब आपको समझ आएगी कि इसका तो बहुत फायदा है जो मैंने आपको ये चीज बताई है। जैसे मान लो हमें कोई डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, ये हमें डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ले लेते हैं। देखो अब जब आप इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे या रो 2 के अलोंग या रो 3 किसी के अलोंग भी कर लो, चलो मैं रो 2 के अलोंग करके दिखाता हूँ आपको। रो 2 के अलोंग अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो आपको कितनी आसानी होगी। आसानी कैसे, आप इसको एक्सपेंड करो रो 2 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू रो 2 का पहला एलिमेंट कौन सा है, 4, यहाँ पे मैंने 4 लिखा। देन 4 की रो और 4 का कॉलम छोड़ दो, 4 की रो कौन सी है, ये, 4 का कॉलम कौन सा है, ये, एलिमेंट्स कौन से बचे 2 3 8 9, उसको यहाँ पे लिखा मैंने 2 3 8 9। अब देखो
इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है। अब आपको देखो दिमाग में ये सब सोचना पड़ेगा कि 4 वाला एलिमेंट हमारा है कौन सा। अगर आप इस वाले तरीके से करते तो तब की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले को एक्सटेंड के लिए भूल जाओ। मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। अब आपको सबसे पहले दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि 4 हमारा एलिमेंट होता क्या है। A11 होता है, A12 होता है, या A21 होता है, A23 होता है। पहले दिमाग में आपको ये सब सोचना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद जाके यहाँ पे साइन लगाओगे कि -1 की पावर 1+2 आएगा या 1+3 आएगा, क्या आएगा, उसके बाद लगाओगे। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि हमारे ये वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है, एक ये वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है, एक ये वाला नेगेटिव होता है, एक ये वाला नेगेटिव होता है। बस ये 4 नेगेटिव होते हैं। जब भी हम ये 4 एलिमेंट लिखेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों में से जब भी हम यहाँ पे कोई लिखेंगे तब नेगेटिव साइन आएगा, नहीं तो पॉजिटिव आएगा। अब देखो हमने ये वाला एलिमेंट लिखा है 4, तो 4 हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो बस। इतना सारा झमेला करने की जरूरत ही नहीं है ये चीज। देन अब देखो अगला एलिमेंट क्या है, रो 2 का 5। यहाँ पे मैंने लिखा 5। अब यहाँ पे मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है ये वाला प्लस का होता है। देन उसके बाद 5 को देखो, 5 की रो कौन सी है, ये वाली। 5 का कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो एलिमेंट्स कौन से बचे हमारे पास, 1 3 7 9। उसको यहाँ पे लिख दो। इसका बहुत ज्यादा फायदा है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, इसका बहुत फायदा होगा आपको। अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा पर फायदा बहुत है इसका। देन अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे आ जाओ। 6 है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा। अब 6 के आगे माइनस का साइन लगा दूंगा। देन जो हमारा 6 है वो कौन सी रो में है, इस रो में है और इस वाले कॉलम में है। इस वाले कॉलम में और इस वाली रो में। एलिमेंट कौन से बचे, 1 2 7 8। उसको यहाँ पे लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4 ऐसे का ऐसी। इसको मैंने सॉल्व किया। 2 9 जा -8 3 जा 18 -8 3 जा 24। देन प्लस का 5 ऐसे का ऐसी लिखा। 1 9 जा 9 -7 3 जा 21। देन -6 ऐसे का ऐसी लिखा। 8 -14 7 2 जा 14। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, -4 इंटू में 18 -24 माइनस का 6 हो जाएगा ये। देन प्लस का 5 इंटू में 9 -21 कितना हो जाएगा ये, माइनस का 12 हो जाएगा ना ये। देन -6 इंटू में 8 -14 माइनस का 6। सॉल्व कर दो इसको, क्या आ जाएगा 24। देन 12 5 जा 60। देन -6 इंटू -6 प्लस का 36 हो जाएगा ये। यहाँ -12 आएगा ना, मैंने बोला -12 था, लिख 12 भी दिया। 9 -21 -12 होगा। देन ये माइनस का 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, 36 + 24 60। 60 - 60 = 0। ये हमारा आंसर। दैट्स इट। बस डिटर्मिनेंट्स का बेसिक्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे तो आपको पढ़ने में आगे मजा बहुत आएगा। ओके।